तो भंते, हम लोग अभी अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में सुन लिए। सच में कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए भंते? सबसे पहले देखेंगे तो हम लोग एक प्रार्थना होना चाहिए सीधा मुक्ति पाने का, हर पुण्य करके कि ये सारा पुण्य जो भी किए हैं उसी पुण्य से मुझे अरहत्व, मुक्ति, निर्वाण, भवसागर से पार निकलने के लिए ये पुण्य मुझे मददगार हो। वो पुण्य कुछ भी हो सकता है, सीलों का पालन करके, ध्यान साधना करके, दान दे करके, पुष्प पूजा करके, किसी को मदद करके, किसी को उपकार करके, दीपक पूजा करके, आमिष प्रतिपत्ति जो भी पूजा है वो सब पूजा करके वैसा प्रार्थना करने सीधा मुक्ति के लिए। तो मुक्ति के लिए हम लोग हर लोग मांगेंगे, ठीक है, प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है जन्म जन्म में एक और हो जाता है गड़बड़ ना, जो पहले हम लोग बात की कि कभी पाप मित्र मिल सकता है किसी जन्म में। तो एक और प्रार्थना हम लोग का गुरु जी ऐसा सिखाए थे कि निर्वाण पाने तक, मुक्ति पाने तक कभी भी मुझे पापियों का संगत ना मिले, कभी भी मुझे अज्ञानियों की संगति ना मिले। निर्वाण पाने तक, हर निर्वाण पाने तक हमेशा ज्ञानी सत्पुरुषों की संगति मिले। ज्ञानी क्योंकि अगर ज्ञानी सत्पुरुष लोग मिल गए तो कभी भी वो लोग गलत मार्ग पे नहीं लगाएंगे, कभी वो लोग बुरा मार्ग पर नहीं लगाएंगे, और अगर वो लोग मिल गए तो वो लोग सही मार्ग पर ही लगाएंगे। तो निर्वाण पाने तक सत्पुरुषों की संगति मिले, ज्ञानी सत्पुरुष, उसमें भी पापी वाला नहीं। सत्पुरुष वचन आ गया तो समझिए ज्ञानी ही है, वो सही ही है। तो ज्ञानी सत्पुरुषों की संगति मिले और इसी पुण्य की बल से उत्तम मुक्ति, उत्तम निर्वाण, भवसागर से पार जाने का भाग्य मिले। ऐसा प्रार्थना करते हैं तो सब परफेक्ट है, क्योंकि मुक्ति के लिए भी कर रहे हैं। और मुक्ति तक बाधा किससे आती है? जन्म जन्म में पापी। इस जीवन में अभी हम लोग ले लेंगे तो जितना भी कुछ गलत सीख लेता है व्यक्ति, तो कुछ भी गलत जीवन में आता है किसके कारण आता है? पापी मित्र ही ना। कोई गाली देने के लिए सिखाया या कोई गलत व्यवहार, पापी मित्र सिखाता है। या अभी और ले लेंगे तो पवन भी एक पाप मित्र ही है, या फिर पवन तो सीख लेगा तो भी पाप मित्र कहलाएगा। तो पाप मित्र अगर रास्ता से हट गया तो क्लियर हो जाता है रास्ता में, फिर जन्म जन्म में सत्पुरुष लोग मिलेंगे और फिर मुक्ति तक जाएगा वो मार्ग।